सफलता पाने के मंत्र, जीवन बदलने वाली 12 गुप्त बातें। एक भावनात्मक शुरुआत। कभी अकेले बैठकर आपने खुद से पूछा है कि आखिर क्यों जिंदगी में सब कुछ होते हुए भी एक खालीपन सा रहता है? क्यों दिन बीतते जा रहे हैं पर मन में बेचैनी बनी रहती है? क्यों हम हर किसी को खुश करने की कोशिश में खुद को खोते जा रहे हैं? शायद इसलिए क्योंकि बचपन में हमें किसी ने नहीं सिखाया कि सच्ची सफलता क्या होती है और कैसे उसे पाया जाता है। हमें सिर्फ सिखाया गया, नंबर लाओ, नौकरी पाओ, शादी करो, घर बनाओ, लेकिन किसी ने नहीं सिखाया कि खुश कैसे रहा जाए, असली पहचान कैसे बनाई जाए और अपने सपनों को कैसे जिंदा रखा जाए। यही वजह है कि हम में से बहुत से लोग दूसरों की मंजिलें देखते हुए अपनी राह भूल गए। हम इतने सालों से जी तो रहे हैं, पर सवाल यह है, क्या हम सच में अपनी जिंदगी जी रहे हैं या बस उस नक्शे पर चल रहे हैं जो किसी और ने हमारे लिए बनाया? हर दिन हम उठते हैं, भागते हैं, संघर्ष करते हैं, लेकिन किस लिए? क्या यह सब कुछ किसी बड़ी उपलब्धि के लिए है या सिर्फ समाज की बनाई हुई उम्मीदों को पूरा करने का एक बोझ? और जब रात को थके हुए बिस्तर पर गिरते हैं तो मन में एक आवाज धीरे से कहती है, क्या तुम वाकई वही हो जहां तुम्हें होना चाहिए था? इस वीडियो की शुरुआत उस आवाज से होती है। हम बात करेंगे उन 12 गुप्त बातों की जो आपकी सोच को अंदर से बदल देंगी, जो आपको दूसरों के नक्शों पर चलने से रोककर अपने रास्ते खुद बनाने की ताकत देंगी। ये बातें किताबों में नहीं मिलेंगी, ये कॉलेजों में नहीं पढ़ाई जाती। ये वो अनुभव हैं जो जिंदगी के थपेड़ों से निकले हैं और जिनके बिना कोई इंसान सच में सफल नहीं हो सकता। तो अब आप 2 रास्तों में से एक चुन सकते हैं। या तो इस वीडियो को बंद करके फिर से वही बोझिल जिंदगी जीते रहिए, या फिर इस वीडियो को अंत तक देखकर वो चाबी पा जाइए जो आपके अंदर बंद पड़ी शक्ति के दरवाजे खोल सकती है। क्योंकि आज हम सिर्फ बातें नहीं करेंगे, आज हम आपकी जिंदगी की दिशा बदलने वाले हैं। बात 1, लोग क्या कहेंगे। इस जहर को पीना बंद करो। कभी आपने गौर किया है कि एक बच्चा जब छोटा होता है तो वो कितनी आजादी से सोचता है? वो सपने देखता है, आसमान में उड़ने के, समंदर पार करने के, सुपर हीरो बनने के। उसे फर्क नहीं पड़ता कि कोई क्या सोचेगा। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है, समाज के नियमों की जंजीरें धीरे धीरे उसके पैरों में बांध दी जाती हैं। लोग क्या कहेंगे, ये 4 शब्द उसका पीछा करने लगते हैं, जैसे कोई अदृश्य साया जो हर बार उसके सपनों को चुपचाप गला घोंटकर मार देता है। यही सबसे बड़ा कारण है कि ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में कुछ अलग नहीं कर पाते। वे नौकरी में फंसे रहते हैं, रिश्तों में घुटते रहते हैं, अपने पैशन को दबाकर चलते हैं, सिर्फ इसलिए कि कहीं कोई उन्हें पागल न कह दे। क्या आप समझते हैं कि इस सोच का आपके जीवन पर कितना गहरा प्रभाव पड़ा है? हर बार जब आपने कुछ नया करने की कोशिश की, किसी नए करियर की ओर कदम बढ़ाया, अपने टैलेंट को दुनिया के सामने लाने की सोची, अपने मन की बात बोलने की कोशिश की, तो सबसे पहले आपको किसका डर लगा? असफलता का नहीं, बल्कि समाज की बातों का। अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? अगर सबने मजाक उड़ाया तो? ये सवाल सिर्फ सवाल नहीं है, ये वो हथकड़ी है जो आपकी आत्मा को जकड़े हुए हैं। ये डर बाहर का नहीं होता, ये अंदर से आता है। अंदर ही अंदर आप खुद को बार बार परखते हो, खुद को कमजोर समझते हो, क्योंकि आपने समाज की नजरों से खुद को देखना शुरू कर दिया है। आप वो इंसान नहीं होते जो खुद को जानता है, बल्कि वो बन जाते हैं जो दूसरों को खुद को दिखाना चाहता है। मान लीजिए कोई युवा लड़का है जिसने इंजीनियरिंग की डिग्री ली है, लेकिन उसका दिल हमेशा से संगीत में रहा है। वो गिटार बजाता है, गाता है और सपना देखता है एक दिन मंच पर खड़ा होकर हजारों लोगों के सामने गाने का। लेकिन जब वो घर वालों से कहता है कि वो म्यूजिक को अपना करियर बनाना चाहता है, तो जवाब आता है, लोग क्या कहेंगे, इतने पैसे खर्च किए पढ़ाई में और अब गायक बनेगा? और उस दिन वो सपना नहीं मरता, बल्कि एक इंसान के अंदर का आत्मविश्वास मर जाता है। वो फिर वही करता है जो सब करते हैं, एक नौकरी, एक सैलरी और एक समझौता किया हुआ जीवन। लेकिन सवाल यह है, क्या वो कभी खुश रह पाएगा? क्या आप कभी खुश रह सकते हो जब आप किसी और की परछाई बनकर जीते हो? जब आपके हर निर्णय का आधार होता है, लोग क्या सोचेंगे? ध्यान से सोचिए, क्या आपके जीवन के 10 सबसे बड़े निर्णय आपके अपने थे या आपने उन्हें समाज की उम्मीदों के डर से चुना था? क्या आप वो काम कर रहे हो जो आपका दिल चाहता है या वो जो दुनिया ने आपके लिए तय कर दिया है? ये आत्म मंथन जरूरी है, क्योंकि जब तक आप खुद को सवाल नहीं करोगे, आप अपने अंदर की जंजीरों को तोड़ नहीं पाओगे। आपका जीवन एक कहानी है और यह कहानी आपकी होनी चाहिए, न कि किसी रिश्तेदार की, किसी पड़ोसी की या फिर इंस्टाग्राम पर दिखने वाले अजनबियों की।
जो लोग आज आपकी आलोचना कर रहे हैं, कल जब आप सफल हो जाओगे तो वही लोग सबसे पहले आपके फोटो के नीचे प्राउड ऑफ यू लिखेंगे। यही समाज का दोहरापन है। जब आप कुछ अलग करते हो तो पहले हंसी उड़ाते हैं, फिर विरोध करते हैं और फिर आपको फॉलो करने लगते हैं। इसीलिए अगर आप अभी रुक गए तो यह समाज आपको एक और अधूरी कहानी बना देगा। लेकिन अगर आपने हिम्मत दिखाई तो आप अपने जैसे हजारों लोगों के लिए प्रेरणा बन सकते हैं। सोचिए, दुनिया के हर बड़े लीडर, इनोवेटर, कलाकार, क्रांतिकारी ने कभी ना कभी इस लोग क्या कहेंगे वाले डर का सामना किया है। अगर महात्मा गांधी ये सोचते कि अंग्रेजी सरकार क्या कहेगी तो क्या वो आजादी की लड़ाई शुरू कर पाते? अगर APJ अब्दुल कलाम ये सोचते कि वो गरीब घर से हैं, इसीलिए वैज्ञानिक नहीं बन सकते, तो क्या वो भारत के मिसाइल मैन कहलाते? अगर रजनीकांत ये सोचते कि एक बस कंडक्टर कभी सुपरस्टार नहीं बन सकता, तो क्या आज वो लाखों दिलों पर राज करते? इन सभी लोगों में एक चीज समान थी, उन्होंने लोग क्या कहेंगे को अपने रास्ते की दीवार नहीं बनने दिया, बल्कि उसे फांद कर आगे बढ़ गए। आपके अंदर भी वही आग है, वही आत्मा है, वही शक्ति है। बस फर्क इतना है कि आपने अभी तक अपने अंदर की आवाज को दबा रखा है। आपने अपने सपनों को बंद कर एक ताले में रख दिया है, जिसकी चाबी इस समाज के डर के पास है। लेकिन अब वक्त आ गया है उस चाबी को वापस लेने का। आपको खुद से यह वादा करना होगा कि अब आप अपने निर्णय खुद लेंगे। आपकी जिंदगी सिर्फ एक बार मिली है और अगर आपने इसे दूसरों की सोच से चलाया तो आप जीते जी मर जाएंगे। और हां, यह मत सोचिए कि आप एकदम से बदल जाएंगे। नहीं, यह एक प्रक्रिया है, खुद को रोज समझाने की, रोज खुद को याद दिलाने की कि आप खुद के लिए जिएंगे। और जब भी कोई आपको बोले लोग क्या कहेंगे, तो बस मुस्कुराकर जवाब देना, जब मैं सफल हो जाऊंगा यही लोग सबसे पहले तालियां बजाएंगे। इसलिए पहला मंत्र यही है, लोग क्या कहेंगे, इस जहर को पीना बंद करो। यह जहर मीठा लग सकता है क्योंकि यह आपको समाज में स्वीकार्यता देता है, लेकिन असल में यह आपकी आत्मा को धीरे धीरे मार रहा है। अगर आप सच में सफल होना चाहते हैं तो यह पहला जहर है जिससे आपको खुद को आजाद करना होगा। अपने निर्णय अपने मन से लो, सपनों को जिंदा रखो और उस इंसान को मत भूलो जो कभी बिना डरे उड़ने का सपना देखा करता था। बात 2, हर किसी को खुश करने की कोशिश मत करो। यही आदत तुम्हें खोखला कर रही है। क्या आपने कभी खुद को किसी कमरे में बैठा पाया है जहां लोग हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं और आप बस सबकी खुशी सुनिश्चित करने में लगे हुए हो? वो प्लेट पास करना, वो मुस्कुराहट जब आप थके हो, वो हाँ मैं कर दूंगा जब मन चिल्ला रहा होता है, नहीं। यही तो है वो आदत जो बाहर से सभ्यता और शालीनता लगती है, लेकिन अंदर से आपकी आत्मा को धीरे धीरे निगलती जाती है। हर किसी को खुश करने की आदत शुरुआत में छोटी लगती है, जैसे किसी दोस्त का फेवर करना, परिवार की उम्मीदों को बिना सवाल स्वीकार करना या किसी जान पहचान वाले के लिए अपने प्लान्स को बदल देना। लेकिन धीरे धीरे यह आदत आपके समय, आपकी ऊर्जा और सबसे ज्यादा आपकी पहचान को खत्म कर देती है। सच तो यह है कि समाज ने हमें हमेशा यही सिखाया है, सबको खुश रखो तभी अच्छे कहलाओगे। बचपन से ही ये संस्कार गहराई से बिठा दिए जाते हैं कि ना कहना बुरा है, कि अगर आपने मना कर दिया तो लोग आपसे दूर हो जाएंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं, जब आप हर बार दूसरों को प्राथमिकता देते हो तो सबसे ज्यादा जो चीज टूटती है वो है आपका आत्मसम्मान। क्योंकि जब आप बार बार दूसरों के कहने पर अपनी सीमाएं तोड़ते हो तो आपके अंदर एक आवाज धीरे धीरे चुप होती जाती है। वो आवाज जो कहती थी मैं भी मायने रखता हूं। एक इंसान की ऊर्जा सीमित होती है। अगर आप हर किसी के लिए समय निकालते रहोगे, अगर आप हर समय सबके लिए उपलब्ध रहोगे, तो आपके पास खुद के लिए कुछ नहीं बचेगा। आप अंदर से थकने लगोगे, टूटने लगोगे और एक दिन उस जगह पहुंच जाओगे जहां लोग कहेंगे तुम तो पहले जैसे नहीं रहे। लेकिन कोई नहीं समझेगा कि आपने खुद को मिटाकर सबको बनाए रखा था। और विडंबना देखिए, जब आप एक बार मना कर दोगे तब वही लोग कहेंगे तुम बदल गए हो। सच्चाई यही है, लोग उतना ही सम्मान करते हैं जितना आप खुद को देते हो। अगर आप हर समय हां कहते रहोगे तो आपकी अहमियत खुद लोगों की नजर में कम होती जाएगी। लेकिन जिस दिन आप सीमाएं बनाना सीख जाओगे, जिस दिन आप ना कहना सीख जाओगे, उसी दिन लोग आपकी मौजूदगी की कदर करना शुरू करेंगे। सफल लोग इसलिए सफल होते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि उनका समय और उनकी ऊर्जा कितनी कीमती है। वो चुनते हैं, कल्पना कीजिए
एक कलाकार है जो दिन भर लोगों की छोटी छोटी मांगें पूरी करता रहता है। कोई कहता है एक तस्वीर बना दो, कोई कहता है मेरा नाम लिख दो, कोई कहता है इस इवेंट में आ जाओ, और वो ना नहीं कह पाता। वो इतना व्यस्त रहता है सबको खुश करने में कि अपने असली जुनून के लिए, अपनी कला के लिए वक्त ही नहीं निकाल पाता। और फिर एक दिन उसे एहसास होता है उसने लोगों को खुश करने में खुद को खो दिया। यह स्थिति हर उस इंसान की है जो हर समय खुद से ज्यादा दूसरों की राय, मंजूरी और उम्मीदों को अहमियत देता है। सफलता का एक गहरा राज यह है कि आपको खुद को बचाए रखना आना चाहिए। अपने लिए वक्त निकालिए, अपने लिए स्टैंड लीजिए, और जब जरूरी हो तो ना कहिए, बिना किसी अपराध बोध के। क्योंकि जब आप खुद की कीमत समझते हैं तब दुनिया भी आपको सस्ता समझना बंद करती है। तो आज से एक नई शुरुआत करें। अपनी सीमाएं बनाइए, उन्हें साफ तौर पर जताइए। जो रिश्ते सिर्फ आपकी हां पर टिके हैं वो टिके रहने लायक नहीं हैं, और जो लोग आपके ना को भी समझें वही आपकी असली सफलता के साथी हैं। हर किसी को खुश करना बंद कीजिए और खुद को खुश रखना शुरू कीजिए, क्योंकि आपकी सबसे पहली जिम्मेदारी है आपके अपने प्रति। बात 3, जब तक डर से भागते रहोगे तब तक जीत पास नहीं आएगी। क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा है जिसे सोचकर ही आपकी रूह कांप जाती है? वो सपना जो आपको अंदर से खींचता है लेकिन उतना ही डराता भी है। कभी सोचा है आपने अब तक जो कुछ भी हासिल नहीं किया उसका असली कारण क्या है? क्या वाकई संसाधन की कमी है, या कहीं ना कहीं डर ने आपकी आत्मा की चाबी अपने पास छुपा रखी है? डर इंसान की सबसे पुरानी और सबसे वफादार बेड़ियां हैं। यह डर आपको बचपन से पकड़ लेता है। अगर फेल हो गया तो जरेनिया, अगर लोग हंसने लगे तो जरेनिया, अगर सब छूट गया तो, और आप इसे सच मान लेते हो। धीरे धीरे यह डर आपकी हर सोच, हर निर्णय और हर कदम को नियंत्रित करने लगता है। आप कोई नया रास्ता नहीं चुनते क्योंकि डर है कि असफल हो सकते हो। आप अपनी सच्ची भावनाएं नहीं जताते क्योंकि डर है कि लोग क्या सोचेंगे, और आप वो काम नहीं करते जिसके लिए आप पैदा हुए हों, क्योंकि डर आपको रोज समझाता है कि रुक जाना ही बेहतर है। लेकिन याद रखो, डर को जितना तुम टालोगे वो उतना ही ताकतवर बनता जाएगा। वो तुम्हें चैन से जीने नहीं देगा। जब तुम सोओगे वो तुम्हारे सपनों में सवाल बनकर आएगा। जब तुम किसी और की सफलता देखोगे वो तुम्हारे अंदर टीस बनकर चुभेगा। डर सिर्फ रुकने से नहीं जाता, वो तभी टूटता है जब तुम उसका सामना करते हो, जब तुम कांपते हुए भी पहला कदम बढ़ाते हो, जब तुम्हारा दिल धड़क रहा होता है लेकिन तुम फिर भी बोलने के लिए खड़े होते हो। वहीं से जीत की शुरुआत होती है। हर सफल इंसान के अंदर डर होता है, लेकिन फर्क बस इतना होता है कि वो डर से भागते नहीं, उसे पार करते हैं। उन्हें भी डर लगता है असफलता से, आलोचना से, मजाक बनने से, लेकिन वो डर के बावजूद चलते हैं। और शायद यही साहस का असली मतलब है, डर महसूस करना और फिर भी आगे बढ़ना। अगर आज भी तुम किसी चीज को लेकर रुक रहे हो, वो करियर बदलना हो, अपने आइडिया पर काम करना हो, किसी रिश्ते से बाहर निकलना हो, तो एक बात याद रखो, तुम्हारे डर के उस पार ही तुम्हारी सच्ची आजादी छुपी है। और जब तुम एक बार उस डर को तोड़ते हो तो तुम्हें खुद पर ऐसा भरोसा पैदा होता है जो दुनिया की कोई किताब नहीं सिखा सकती। क्योंकि सफलता का रास्ता साफ है, डर को नहीं, सपनों को फॉलो करो। बात 4, अपनी तुलना दूसरों से करना बंद करो। ये आदत तुम्हें अंदर से तोड़ रही है। कभी देखा है एक गुलाब को सूरजमुखी से जलते हुए, या एक बांस के पेड़ को आम के फल से ईर्ष्या करते हुए? नहीं ना, क्योंकि प्रकृति जानती है कि हर चीज की अपनी जगह, अपना समय और अपना उद्देश्य होता है। लेकिन इंसान शायद दुनिया की एकमात्र ऐसी रचना है जो अपनी तुलना हर वक्त किसी और से करता रहता है, और इसी तुलना में धीरे धीरे खुद को खो देता है। सोशल मीडिया की इस दुनिया में हर चीज एक दिखावा बन चुकी है। कोई अपनी नई गाड़ी की तस्वीर डालता है, कोई अपनी परफेक्ट बॉडी, कोई यूरोप ट्रिप, और कोई शादी की मुस्कुराती हुई तस्वीरें। और हम हर बार अपनी सच्चाई को उनकी सतह से तुलना करते हैं। उनकी हंसी के पीछे का संघर्ष हमें दिखता नहीं, लेकिन उनकी सफलता हमारे अंदर एक खालीपन छोड़ जाती है। हम सोचते हैं, मैं इतना क्यों पीछे हूं? और वहीं से शुरू होती है आत्मसंदेह की वो आग जो सबसे पहले आत्मसम्मान को जलाती है। पर सच्चाई ये है, आपकी यात्रा किसी और की यात्रा जैसी हो ही नहीं सकती। आप जिस जगह खड़े हो, जिस जिंदगी से गुजरे हो और जिन जज्बातों से बने हो, वो सब कुछ बिल्कुल अलग है। फिर भी आप खुद को मापते हो किसी और के मापदंडों से।
यह वैसा ही है जैसे मछली से कहा जाए कि उड़ नहीं सकती तो वो नाकाम है। आपकी ताकत आपकी अलग सोच, अलग दर्द और अलग रास्ते में है, न कि दूसरों जैसे बनने में। तुलना तब तक जहरीली नहीं लगती जब तक वो आदत नहीं बन जाती, और जब ये आदत बन जाती है तो इंसान खुद से नफरत करने लगता है। वो अपनी उपलब्धियों को छोटा समझने लगता है, अपनी मेहनत को हल्का और अपनी पहचान को बेकार। धीरे धीरे वो खुद से कट जाता है, अपनी आवाज से दूर हो जाता है और एक ऐसा जीवन जीने लगता है जो दिखावे पर टिका होता है, सच्चाई से नहीं। सच्चा आत्मविश्वास तब आता है जब आप खुद को स्वीकार करना शुरू करते हो, अपनी कमियों के साथ, अपनी विशेषताओं के साथ। और यही आत्मस्वीकृति आपके भीतर वो ताकत भरती है जिससे दुनिया भी आपकी इज्जत करने लगती है। याद रखो, तुम्हारा मुकाबला किसी और से नहीं है, तुम्हारा मुकाबला उस इंसान से है जो तुम कल थे। बात 5, सब कुछ एक ही समय में पाना चाहते हो तो जीवन की सबसे बड़ी सीख खो दोगे। धैर्य आज का इंसान तेज भाग रहा है, इतना तेज कि उसे यह भी याद नहीं कि वो भाग कहां रहा है। हर कोई एक ही वक्त में सब कुछ चाहता है, पैसा, नाम, प्यार, शांति, शरीर, शोहरत, और सबसे बड़ी बात, ये सब जल्दी चाहिए। जैसे जिंदगी कोई इंस्टेंट नूडल बन गई है, 2 मिनट में तैयार। लेकिन असल जीवन ऐसे नहीं चलता, और जो लोग यह समझ नहीं पाते वो खुद को थकाकर, जलाकर, खोखला कर देते हैं। आपने कभी पेड़ लगते देखा है? बीज बोया जाता है, फिर महीनों तक उसमें कोई हरकत नहीं होती। जमीन के नीचे बहुत कुछ चल रहा होता है, जड़ें फैल रही होती हैं, मिट्टी से संवाद हो रहा होता है, और फिर एक दिन एक छोटी सी कोम्पल बाहर आती है। लेकिन क्या होता अगर किसान हर दिन उसे खोद कर देखता कि बीज क्यों नहीं फूट रहा? क्या वो पेड़ कभी बन पाता? यही गलती हम अपने जीवन में करते हैं। हम हर दिन खुद को खोदते हैं। मैं अब तक क्यों सफल नहीं हुआ? लॉग, क्यों मुझे अभी तक पहचान नहीं मिली? जरेनिया, क्यों मेरी मेहनत का फल नहीं दिख रहा? और इस बेचैनी में हम खुद को तोड़ने लगते हैं, उस प्रक्रिया पर संदेह करने लगते हैं जिसे समय की जरूरत होती है। सच्ची सफलता एक धीमी आंच पर पकने वाली कहानी है। जितना धैर्य, जितनी समर्पण और जितनी शांति से कोई इंसान अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है, उतनी ही गहराई से वो अपने लक्ष्य के साथ जुड़ता है। वो सिर्फ परिणाम नहीं चाहता, वो प्रक्रिया को जीना सीखता है, और यही प्रक्रिया ही उसे बाकी सबसे अलग बनाती है। आज की दुनिया रिजल्ट पर केंद्रित है, लेकिन समझदार लोग जानते हैं कि असली कमाई कंसिस्टेंसी में है। जो इंसान हर दिन थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ता है, वो एक दिन बहुत बड़ा किला खड़ा कर देता है बिना शोर किए। और जो लोग अधीर होते हैं, वो छोटी सफलता के लिए बड़ी शांति गंवा देते हैं। क्योंकि याद रखो, जिन चीजों में वक्त लगता है वही चीजें सबसे गहराई तक टिकती हैं। जल्दी मिलने वाला सब कुछ कभी ना कभी छूट जाता है, लेकिन जो आपने धैर्य और तपस्या से पाया होता है वो आपका हिस्सा बन जाता है हमेशा के लिए। गुप्त बादशाह, जब तक तुम खुद को माफ नहीं करोगे, तुम खुद को बदल नहीं सकोगे। हर इंसान की जिंदगी में कुछ पल ऐसे आते हैं जहां वो खुद से ही नजरें नहीं मिला पाता। कोई फैसला, कोई गलती, कोई ऐसा वक्त जो बीत तो जाता है लेकिन अपनी छाया छोड़ जाता है। लोग माफ कर देते हैं, हालात भी बदल जाते हैं, पर इंसान अंदर से उस एक पल में अटका रह जाता है। वो मुस्कुराता है, काम करता है, लोगों से घुलता मिलता है, लेकिन भीतर एक कोना ऐसा होता है जो अब भी खुद को सजा दे रहा होता है। कोई उसे देख नहीं पाता, पर वो आवाज हर रोज कानों में गूंजती है, तू गलत था, तू कमजोर था, तू उस लायक नहीं था। और यही आवाज इंसान को आगे बढ़ने से रोकती है, बदलने से रोकती है, और सबसे ज्यादा खुद से जुड़ने से रोकती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि सफलता का रास्ता मेहनत, लगन और मौके से बनता है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि जब तक इंसान खुद से ही नाराज है, तब तक कोई मंजिल उसे अपना नहीं पाएगी। क्योंकि जिस इंसान के अंदर गिल्ट और पछतावा भरा हो, वो अपने अंदर की ताकत को कभी महसूस ही नहीं कर सकता। वो हर बार खुद को रोकता है, खुद को नीचा दिखाता है, खुद को उस एक पुरानी गलती के खांचे में बंद करके रखता है। लेकिन सच ये है कि गलतियां इंसान को परिभाषित नहीं करती, उसे बदलने का मौका देती हैं। पर इस मौके तक पहुंचना तभी संभव होता है जब आप खुद को माफ करना सीखें। खुद को माफ करना कोई कमजोरों का रास्ता नहीं है, यह सबसे बहादुर कदम होता है। खुद को स्वीकारने का, अपने अतीत को देखने का और फिर उससे आगे बढ़ने का। जब आप कहते हैं हां मैंने गलती की थी लेकिन मैं वही नहीं हूं, तभी आप खुद के प्रति ईमानदार होते हो।
वरना ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी उस गलती से भागते रहते हैं या फिर उसके बोझ के नीचे दबकर जीते रहते हैं, और फिर यही बोझ धीरे धीरे इंसान के आत्मविश्वास को खा जाता है, उसे अंदर से तोड़ देता है, जैसे दीमक किसी मजबूत लकड़ी को खोखला कर देती है। अगर आप वाकई अपने जीवन में बदलाव चाहते हो, अगर आप सफल होना चाहते हो, शांति पाना चाहते हो और खुद से दोबारा जुड़ना चाहते हो, तो सबसे पहले उस दर्दनाक गलती को पकड़ो जो हर रात तुम्हें जगाती है, और उससे कहो, अब बहुत हुआ, अब मैं तुझसे लड़ना नहीं चाहता, अब मैं तुझे अपनाता हूं। क्योंकि जब आप उस गलती को अपनाते हो, माफ करते हो, तो वो आपकी कमजोरी नहीं, आपकी ताकत बन जाती है, और उस पल आप उस कैद से बाहर आ जाते हो जिसमें आप खुद को बरसों से बंद करके रखे थे। हर बड़ा इंसान जिसने कुछ अद्भुत किया है, उसने खुद को पहले माफ किया है, उसे भी पछतावा हुआ है, उसे भी अपनी सोच पर शर्म आई है, लेकिन उन्होंने अपने अतीत को अपनी दुश्मन नहीं बनने दी, बल्कि शिक्षक बनाया। और यही वो बदलाव है जो आत्मा को मुक्त करता है, दिल को हल्का करता है और इंसान को फिर से जीने का हक देता है। क्योंकि जब तक आप खुद को माफ नहीं करोगे, तब तक कोई और माफी, कोई और जीत, कोई और बदलाव आपको भीतर से छू ही नहीं पाएगा। बात 7, जब तक तुम सबको खुश करने की कोशिश करते रहोगे, तुम खुद को खोते जाओगे। तुमने कभी गौर किया है, तुम हर किसी को खुश करने की कोशिश में लगे रहते हो, माँ पापा को, दोस्तों को, ऑफिस वालों को, रिश्तेदारों को, सोशल मीडिया को, यहां तक कि ऐसे लोगों को भी जिनका वजूद तुम्हारी जिंदगी में कोई मायने नहीं रखता। तुम हर बार मुस्कुराते हो जब तुम्हारा मन रोने को करता है, हर बार हां कहते हो जब तुम्हारा दिल साफ ना चिल्लाता है, और हर बार खुद को दबाते हो ताकि कोई और तुमसे नाराज ना हो जाए। लेकिन क्या कभी सोचा है, इस सब में तुम क्या खो रहे हो? तुम खुद। हर बार जब तुम अपनी सच्चाई को मारते हो किसी और की खुशी के लिए, तुम खुद के वजूद को थोड़ा और मिटा देते हो। यह जरूरी नहीं कि तुम बदले हो, बल्कि सच तो यह है कि तुम खुद को ही कभी जान नहीं पाए, क्योंकि तुमने पूरी जिंदगी दूसरों की उम्मीदों के आईने में खुद को देखने की आदत डाल ली है। तुम्हें यह समझ नहीं आता कि कौन सी चाहत तुम्हारी अपनी है और कौन सी सिर्फ इसलिए है ताकि कोई और तुमसे खुश रह सके। और यही सबसे खतरनाक भ्रम है, जब इंसान अपनी असल पहचान खो देता है और नकली नक्शों पर अपनी जिंदगी बुनने लगता है। धीरे धीरे वह इंसान अपने सपनों से कट जाता है, अपने जुनून से, अपनी आजादी से, और तब वो बाहर से ठीक दिखता है लेकिन अंदर से पूरी तरह खाली। दुनिया को खुश करना एक ऐसा दलदल है जिसमें जितना ज्यादा तुम पांव डालोगे, उतना ही वो तुम्हें खींचती चली जाएगी। क्योंकि सच्चाई ये है, तुम कभी भी सभी को खुश नहीं कर सकते। जितना तुम अपने आप को झुकाओगे, उतनी ही ज्यादा दुनिया तुमसे उम्मीदें ला देगी। और हर बार तुम ना बोलने की हिम्मत नहीं करोगे, हर बार तुम खुद के खिलाफ फैसला करोगे। लेकिन उस ना में ही तुम्हारी असली आजादी छुपी है। जब तुम दुनिया से नहीं, खुद से ईमानदार हो जाओगे, तभी असल में जीना शुरू करोगे। याद रखो, सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने मूल स्वभाव के साथ खड़े रहते हैं, जो अपनी आत्मा के प्रति वफादार होते हैं, न कि हर किसी की वाहवाही लूटने की कोशिश में खो जाते हैं। तुम्हें सबको खुश करने के लिए नहीं, खुद को सच्चे दिल से अपनाने के लिए जीना है। वरना एक दिन तुम पाओगे कि जिंदगी के सारे रिश्ते निभाने के बाद भी तुम्हारा सबसे गहरा रिश्ता खुद से कभी बना ही नहीं। तो आज से तय करो, तुम्हें हर किसी की हां में हां नहीं मिलानी है। तुम्हें अपनी आवाज सुननी है, अपनी आत्मा को समझना है और खुद के लिए खड़ा होना है। कुछ लोग तुमसे नाराज होंगे, कुछ छोड़कर भी चले जाएंगे, लेकिन जो लोग तुम्हारे सच के साथ खड़े रहेंगे वही असली होंगे। और सबसे पहले तुम खुद उस सच्चाई के साथ खड़े रहो, क्योंकि अगर तुम खुद के सच्चे नहीं बने तो पूरी दुनिया की तारीफ भी तुम्हें सुकून नहीं दे पाएगी। गुप्त बात 8, अगर तुमने धैर्य खो दिया तो तुम सब कुछ खो दोगे। आज की दुनिया तेज है, बहुत तेज। हर कोई भाग रहा है, बिना रुके, बिना सोचे। सबको जल्दी है, जल्दी पैसा कमाने की, जल्दी नाम कमाने की, जल्दी बदल जाने की, जल्दी हर चीज पा लेने की। और इसी जल्दी में इंसान अपने सबसे कीमती गुण को खोता जा रहा है, धैर्य। वो ताकत जो किसी भी तूफान में इंसान को जड़ से उखड़ने नहीं देती, वो समझ जो संघर्षों को सहने की हिम्मत देती है, और वो स्थिरता जो किसी को अंदर से इतना मजबूत बनाती है कि वो अंततः जीत ही जाता है। लेकिन जब इंसान धैर्य खो देता है तो उसके हाथ से सब फिसलने लगता है, रिश्ते, लक्ष्य, खुद पर विश्वास और धीरे धीरे जिंदगी। आजकल लोग सफलता को एक रील की तरह देखने लगे हैं, 30 सेकंड की क्लिप जिसमें रातों रात बदलती किस्मत दिखाई जाती है।
चमकते चेहरे, वायरल वीडियो अचानक प्रसिद्ध हैं, लेकिन सच्चाई इससे कोसों दूर है। असली सफलता अक्सर एक लंबी, थकी हुई, चुपचाप लड़ी गई लड़ाई होती है, जहां न कोई देखता है, न कोई ताली बजाता है और न कोई रास्ता बताता है। वहां सिर्फ एक चीज साथ होती है, धैर्य। जब लोग तुम्हें नहीं समझते, जब हालात तुम्हारे खिलाफ होते हैं, जब मेहनत के बाद भी नतीजे नहीं दिखते, तब तुम्हारे पास सिर्फ यही एक हथियार होता है। पर आज के जमाने में लोग इंतजार नहीं कर सकते। उन्हें फौरन रिजल्ट चाहिए, और जब वो नहीं मिलता तो वो निराश हो जाते हैं, खुद को कोसते हैं, दूसरों से तुलना करने लगते हैं और हार मान लेते हैं। पर क्या तुमने कभी गौर किया है, तुम्हारी सबसे बड़ी ग्रोथ उस वक्त होती है जब कुछ नहीं हो रहा होता बाहर से, लेकिन भीतर तुम मजबूत बन रहे होते हो, धैर्य सीख रहे होते हो, अपने भीतर की जड़ें गहरी कर रहे होते हो। और यही वो समय होता है जो भविष्य के महान कामों की नींव रखता है। धैर्य का मतलब यह नहीं कि तुम चुपचाप सब सहो। इसका अर्थ है तूफान में भी अंदर से स्थिर रहना। इसका मतलब है कि तुम जानते हो कि वक्त लगेगा, पर तुम हिम्मत नहीं हारोगे। धैर्य वह आत्मविश्वास है जो तुम्हें कहता है कि तुम अभी भले ना दिखो, पर एक दिन तुम्हारा समय भी आएगा। और सच मानो, जिसने ये भरोसा सीखा वो फिर कभी रास्ता नहीं भटकता। हम अक्सर सोचते हैं कि काम कितना जल्दी हो रहा है, नतीजे कब मिलेंगे और कब दुनिया हमें पहचान देगी। लेकिन जिन लोगों ने सबसे बड़ा मुकाम हासिल किया है, उन्होंने इस सवाल से खुद को आजाद कर लिया था। वो हर दिन बस अपना काम करते रहे, बिना शोर, बिना दिखावे, सिर्फ खुद के प्रति ईमानदारी से, क्योंकि उन्हें पता था कि फल देर से मिलता है, लेकिन जब मिलता है तो मीठा ही नहीं, अमूल्य होता है। तुम्हें भी यह समझना होगा कि अगर तुम हर वक्त अधीर रहोगे तो तुम अंदर ही अंदर खुद को खा जाओगे। तुम्हारा ध्यान काम से हटकर नतीजों पर रहेगा, और तब तुम हर उस छोटी सी प्रगति को भी नजरअंदाज कर दोगे जो दरअसल तुम्हारी सफलता की ओर छोटा लेकिन मजबूत कदम है। जब तुम रोज रोज खुद से पूछते हो कब मिलेगा, कितना समय, और तब तुम अपने आज की कद्र करना छोड़ देते हो। और ऐसा इंसान कभी अपने सफर को एंजॉय नहीं कर पाता, वो सिर्फ मंजिल के इंतजार में जलता रहता है। इसीलिए आज अगर तुम्हारा समय कठिन है, अगर तुम्हारे जीवन में चीजें धीरे हो रही हैं, अगर तुम्हें लग रहा है कि दुनिया तुम्हें नोटिस नहीं कर रही, तो समझ लो यही तुम्हारा निर्माण काल है। यही वो समय है जब तुम भीतर से मजबूत हो रहे हो, तुम्हारी जड़ें फैल रही हैं और तुम उस ऊंचाई के लिए तैयार हो रहे हो जहां एक दिन पूरी दुनिया तुम्हें देखेगी। पर इसके लिए तुम्हें आज धैर्य से खड़ा रहना होगा। धैर्य कोई चीज नहीं जो बाहर से मिलती है, यह एक अभ्यास है। हर दिन जब तुम टूटने के बावजूद खड़े रहते हो, हर दिन जब तुम अपने लक्ष्य पर काम करते हो बिना किसी वाहवाही के, हर दिन जब तुम खुद पर भरोसा करते हो जब कोई और नहीं करता, तब तुम धैर्य को अपने अंदर बुन रहे होते हो। और ऐसा इंसान एक दिन जब सफलता की सीढ़ी चढ़ता है तो उसे गिराने वाला कोई नहीं होता, क्योंकि उसकी नींव वक़्त और सहनशीलता से बनी होती है, न कि तात्कालिक परिणामों से। तो अगर तुम आज भी बेचैन हो, अधीर हो और जिंदगी से थक चुके हो, तो रुक जाओ, गहरी सांस लो, अपने भीतर झांको और खुद से कहो, मैं धीरे चल रहा हूं लेकिन मैं सही रास्ते पर हूं। क्योंकि जिस दिन तुमने धैर्य को गले लगा लिया, उस दिन से तुम्हारा जीवन बदलेगा। नतीजे आएंगे, लेकिन सबसे पहले तुम खुद को खोने से बच जाओगे। बात 9 बजे होती है। जब तुम डर से फैसले लेने लगते हो तो जिंदगी तुम्हारी नहीं रह जाती। जरा ठहर कर सोचो, तुम्हारे अब तक के कितने फैसले तुम्हारे दिल से आए थे और कितने डर से। कितनी बार तुमने कोई मौका सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि तुम डरते थे। क्या होगा अगर फेल हो गया? लोग क्या सोचेंगे? अगर किसी ने मना कर दिया तो? डर एक अदृश्य दीवार की तरह है जो हमारे और हमारे असली जीवन के बीच खड़ी रहती है। हम उस दीवार के इस पार खड़े होकर सपनों को देखते तो हैं, लेकिन कभी उस पार जाने की हिम्मत नहीं कर पाते। डर हमें सुरक्षा का भ्रम देता है, मगर असल में यह धीरे धीरे हमारी आत्मा को कैद करता है। ये वो चुपचाप बोई गई मानसिक कैद है जिसे हम जिम्मेदारी, बुद्धिमानी या सही निर्णय का नाम देकर जीते चले जाते हैं, और फिर एक दिन अपने अंदर के उस बच्चे को खो देते हैं जो उड़ना चाहता था। डर के हिसाब से लिए गए फैसले कभी तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक नहीं पहुंचाते। वे सिर्फ तुम्हें एक सुरक्षित, स्थिर लेकिन अधूरी जिंदगी की ओर ले जाते हैं। तुम ऐसा करियर चुनते हो जो सेफ हो, न कि वो जो तुम्हारे भीतर आग जलाता हो। तुम उस इंसान से प्यार नहीं जताते जिससे दिल करता है, क्योंकि डर लगता है अगर उसने मना कर दिया तो,
तुम लोगों की बातों से इतना डरते हो कि अपनी ही आवाज सुनना बंद कर देते हो। धीरे धीरे तुम दूसरों की आंखों में अपनी पहचान ढूंढने लगते हो और हर दिन थोड़ा थोड़ा खुद से दूर होते चले जाते हो। डर का सबसे बड़ा धोखा यही है, यह तुम्हें यकीन दिला देता है कि तुम इसकी वजह से सुरक्षित हो, लेकिन असल में डर तुम्हारे फैसलों को नियंत्रित करता है और तुम्हारे सपनों के पंख कतर देता है। यह तुम्हें यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि कम चाहिए लेकिन पक्का चाहिए, जबकि सच्चाई यह है कि जिंदगी हमेशा अनिश्चित होती है और उसी अनिश्चितता में सबसे बड़ी संभावनाएं छुपी होती हैं। लेकिन डर हमें उस अनिश्चितता से भागना सिखाता है, उसे अपनाना नहीं। सफल लोग डर से नहीं चलाते अपनी जिंदगी। फर्क बस इतना होता है कि वो डर को इनकार नहीं करते, वो डर को पहचानते हैं और फिर भी आगे बढ़ते हैं। वो जानते हैं कि हर बड़ी सफलता के रास्ते में डर लगेगा, लेकिन वो डर के साथ ही कदम बढ़ाते हैं। डर उनका कंट्रोलर नहीं बनता, बस एक संकेत बनता है कि वे ग्रोथ के रास्ते पर हैं। वो समझते हैं कि जो चीज सबसे ज्यादा डराती है अक्सर वही वो दरवाजा होता है जिसके पीछे तुम्हारा असली जीवन इंतजार कर रहा होता है। अगर आज भी तुम डर के हिसाब से फैसले ले रहे हो तो खुद से एक सवाल पूछो, अगर मैं डरता नहीं तो क्या करता? और जो जवाब आता है वही तुम्हारे असली जीवन की दिशा है। डर को पूरी तरह खत्म करना जरूरी नहीं, जरूरी है उसे पार करना सीखना। जरूरी है कि तुम हर उस डर को चीरकर आगे बढ़ो जो तुम्हें रोकता है, बांधता है, तुम्हारी रोशनी छीनता है। डर के उस पार ही वो जिंदगी है जिसे जीने के लिए तुम इस धरती पर आए हो। तो अगली बार जब तुम किसी निर्णय पर हो और डर तुम्हें पीछे खींच रहा हो तो एक गहरी सांस लो और खुद से कहो, मैं डर के इशारे पर नहीं, अपने दिल की आवाज पर चलूंगा। यही वो पल होगा जब तुम खुद को मुक्त कर पाओगे, और जब तुम डर को पार करते हो उसी पल जिंदगी तुम्हारी हो जाती है। बात 10, लोग तुम्हें तब तक नहीं पहचानेंगे जब तक तुम खुद को पहचानना नहीं सीखते। इस दुनिया में सबसे बड़ी हार तब होती है जब इंसान खुद से हार मान लेता है, और यह हार तब नहीं आती जब कोई और तुम्हें नीचा दिखा दे। यह तब आती है जब तुम खुद को कमतर समझने लगते हो। हम में से ज्यादातर लोग अपनी असली ताकत को कभी जान ही नहीं पाते, क्योंकि हम पूरी जिंदगी दूसरों की नजरों से खुद को देखने में लगे रहते हैं। समाज, रिश्तेदार, दोस्त और यहां तक कि हमारे शिक्षक भी हमें परिभाषित करते हैं, तू इसमें अच्छा है, तेरे बस की बात नहीं, तू इतना भी खास नहीं है। और धीरे धीरे हम उन बातों को सच मान लेते हैं। हम खुद को उतना ही समझते हैं जितना दूसरों ने बताया होता है। नतीजा, हम वो बन जाते हैं जो दुनिया चाहती है, लेकिन हम कभी वो नहीं बन पाते जो हम खुद बन सकते थे। अगर तुम खुद को नहीं पहचानोगे तो इस दुनिया में हर कोई तुम्हें अपनी सुविधा से परिभाषित करेगा। तुम्हारी चुप्पी को लोग कमजोरी समझेंगे, तुम्हारी विनम्रता को मूर्खता मानेंगे, तुम्हारी सहनशीलता को मजबूरी मान लेंगे। जब तक तुम खुद खड़े होकर नहीं कहोगे कि मैं कौन हूं, मेरी कीमत क्या है, मेरा रास्ता क्या है, तब तक लोग तुम्हें इधर उधर धकेलते रहेंगे, इस्तेमाल करते रहेंगे और अंत में अकेला छोड़ देंगे। क्योंकि इस दुनिया में वही लोग चमकते हैं जो पहले अपने भीतर की आग को पहचानते हैं और फिर पूरी दुनिया को दिखा देते हैं कि वो क्या है। खुद को पहचानने का मतलब सिर्फ अपने हुनर जानना नहीं है, इसका मतलब है अपनी अच्छाइयों और कमजोरियों को नजरों में रखना, अपनी खूबियों पर गर्व करना और अपनी कमजोरियों को सुधारने का जज्बा रखना। जब तुम खुद को समझने लगते हो तब तुम कंपैरिजन से ऊपर उठते हो, तब तुम दूसरों के बनाए हुए नक्शे पर चलना बंद करते हो और खुद का रास्ता बनाते हो। हां, यह रास्ता कठिन होगा, अकेला भी हो सकता है, लेकिन यह एकमात्र रास्ता होगा जो सचमुच तुम्हारा होगा। दुनिया उन्हीं लोगों को याद रखती है जो अपनी पहचान खुद गढ़ते हैं। अगर तुम हर बार वैलिडेशन के लिए दूसरों की ओर देखोगे तो तुम कभी भी अपनी कीमत को समझ नहीं पाओगे। और अफसोस की बात यह है कि जो खुद अपनी कीमत नहीं जानता उसे दुनिया कभी भी सस्ते में खरीद लेती है। इसलिए जरूरी है कि तुम खुद से रोज सवाल करो, क्या मैं वाकई वो जिंदगी जी रहा हूं जो मैं चाहता हूं? क्या मेरे फैसले मेरे अपने हैं या किसी और के थोपे हुए? जब तक तुम ये सवाल नहीं पूछोगे तब तक तुम सिर्फ एक शोर में बहते रहोगे और कभी अपनी असल आवाज तक नहीं पहुंच पाओगे। याद रखो, आत्मज्ञान कोई किताबों में लिखा हुआ सूत्र नहीं है, यह तो खुद के अंदर उतरने की प्रक्रिया है। खुद से ईमानदारी से बातें करना, अपनी हार को स्वीकार करना, अपने डर को पहचानना और फिर उस सब के साथ आगे बढ़ना। खुद को पहचानना मतलब खुद को बदलना नहीं,
बल्कि अपने सच्चे स्वरूप को स्वीकार करना है। और जब तुम ऐसा करने लगते हो तब तुम्हारे अंदर एक ऐसी रोशनी जलती है जिसे कोई नहीं बुझा सकता। तब तुम्हारी उपस्थिति ही जवाब बन जाती है और लोग तुम्हें पहचानने लगते हैं, तुम्हारा सम्मान करने लगते हैं। इसीलिए अगली बार जब तुम आईने में खुद को देखो तो सिर्फ चेहरा मत देखो, अपने अंदर उस इंसान को खोजो जिसे तुम इतने सालों से अनदेखा कर रहे थे। वो इंसान जो तुम्हारे सपनों को जीना चाहता है, जो टूटने के बावजूद फिर से खड़ा हो जाता है, जो इस दुनिया को कुछ अलग देना चाहता है। जब तुम उसे देख लोगे, पहचान लोगे, तब तुम्हें दुनिया की पहचान की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तब तुम खुद ही अपनी दुनिया बनाना शुरू कर दोगे। बात 11, जब तक तुम दूसरों को जिम्मेदार ठहराते रहोगे तब तक तुम्हारी जिंदगी किसी और के कंट्रोल में रहेगी। बहुत आसान होता है कहना कि मेरे हालात खराब थे, मेरे मां बाप ने मेरा साथ नहीं दिया, मेरे पास मौके नहीं थे, समाज ने मुझे कभी आगे नहीं बढ़ने दिया। ये सब बातें इतनी सहजता से जुबान पर आती हैं कि इंसान उन्हें सच मानने लगता है। पर जरा ठहरो, अगर तुम्हारी जिंदगी में जो भी गलत हो रहा है उसके लिए तुम हमेशा किसी और को दोषी ठहराते रहोगे तो एक बात साफ है, तुमने अपनी जिंदगी की स्टीयरिंग किसी और को सौंप दी है। और जब तक ऐसा रहेगा तब तक तुम सिर्फ एक मुसाफिर बने रहोगे जो कभी मंजिल तक नहीं पहुंचेगा। दूसरों को दोष देना शुरू में राहत देता है। हमें लगता है कि गलती हमारी नहीं है, इसलिए हमें कुछ बदलने की जरूरत नहीं, लेकिन यही सोच धीरे धीरे हमारी ताकत को खा जाती है। इंसान जब अपनी नाकामियों का बोझ खुद नहीं उठाता तो वो कभी भी जीत की ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि जिंदगी में जो भी बड़ा हासिल होता है वो तभी होता है जब तुम पूरी जिम्मेदारी लेते हो, अपनी असफलताओं की भी और अपने फैसलों की भी। सच यह है कि ज्यादातर लोग इसलिए नहीं हारते क्योंकि उनके पास संसाधन नहीं होते, बल्कि इसलिए हारते हैं क्योंकि उनके पास जिम्मेदारी लेने की हिम्मत नहीं होती। वो चाहते हैं कि कोई और आए और उन्हें बचा ले, कोई और उनकी तकदीर बदले। लेकिन ये दुनिया किसी के लिए नहीं रुकती। यहां जो भी उठता है वो अपनी हड्डियों के बल उठता है। और जब तुम यह मान लेते हो कि मेरी जिंदगी की जिम्मेदारी मेरी है, तभी तुम अपनी दिशा बदलने लगते हो। कई बार हम रिश्तों में टूटते हैं, करियर में गिरते हैं, सपने चूर होते हैं और हम ये मान लेते हैं कि किसी और की वजह से ऐसा हुआ। लेकिन अगर हम हर उस परिस्थिति को, हर उस चोट को एक आईना मान लें जो हमें खुद की कमजोरियों को दिखा रही है, तो हर हार एक सीख बन जाती है। और यही सोच तुम्हें एक आम इंसान से एक जुझारू योद्धा बनाती है। वो योद्धा जो टूट कर नहीं बैठता, बल्कि हर चोट के बाद और जिम्मेदार बनता है। दूसरों को दोष देना तुम्हारी ऊर्जा को नकारात्मक बना देता है। तुम जितना बाहर ध्यान दोगे उतना ही अपने अंदर की शक्ति को खोते जाओगे। लेकिन जब तुम अपनी कमियों को स्वीकार कर उन्हें बदलने का बीड़ा उठाते हो, तब तुम खुद अपनी कहानी के नायक बनते हो। और यही वो मोड़ होता है जहां जिंदगी बदलती है, क्योंकि तब तुम हालात से नहीं अपने दृष्टिकोण से लड़ने लगते हो। और यही दृष्टिकोण तुम्हें वहां ले जाता है जहां ज्यादातर लोग कभी पहुंच ही नहीं पाते। अपनी जिम्मेदारी लेने का मतलब यह नहीं कि तुम्हें सब कुछ पता होना चाहिए या तुम कभी गलती नहीं करोगे। इसका मतलब है जो भी हो तुम भागोगे नहीं, तुम हालात का सामना करोगे, सीखोगे और आगे बढ़ोगे। और जब यह आदत बन जाती है तब तुम अजेय हो जाते हो। तब तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि कौन तुम्हारे साथ है या नहीं, क्योंकि तुम्हें पता होता है कि तुम खुद अपने सबसे बड़े सहारे हो। इसीलिए अगर आज तक तुम किसी और को अपनी असफलताओं का कारण मानते आए हो, तो आज ही रुककर खुद से एक वादा करो, अब मैं किसी को दोष नहीं दूंगा, अब जो होगा उसका जिम्मेदार मैं हूं, चाहे अच्छा हो या बुरा। यही सोच तुम्हें पीड़ित से विजेता बनाती है। और जब तुम एक बार विजेता की तरह सोचने लगते हो तो फिर पूरी दुनिया तुम्हारी सोच के हिसाब से बदलने लगती है। बात 12, जो इंसान खुद से वादा निभा नहीं सकता वो दुनिया से कुछ भी नहीं पा सकता। कभी आपने खुद से कोई वादा किया है? जैसे मैं सुबह जल्दी उठूंगा, मैं रोज 1 घंटा खुद को बेहतर बनाने में लगाऊंगा, मैं अब इस आदत को छोड़ दूंगा, और फिर चुपचाप उस वादे को तोड़ दिया। शायद हां, और क्या हुआ उसके बाद? बाहर से कुछ नहीं बदला, पर अंदर एक हल्का सा अपराध बोध जमा होने लगा। वो छोटा सा धोखा जो आपने खुद को दिया, उसने आपके आत्मविश्वास की एक ईंट गिरा दी और धीरे धीरे बिना शोर के आपकी खुद की नजरों में आपकी कीमत घटने लगी। असल में इंसान की असली ताकत बाहर की दुनिया से नहीं आती, वो उसके भीतर से आती है और उसका सबसे गहरा स्तंभ होता है खुद से किया गया वादा। जब आप खुद से किए गए वादों को निभाते हो तो आपके भीतर एक आत्मसम्मान जन्म लेता है। हर बार जब आप खुद को दी गई बात पर टिके रहते हो,
आपकी आत्मा आपको यह कहती है, मैं भरोसे के लायक हूं। और यह भरोसा ही वो बीज है जिससे आत्मविश्वास की पूरी फसल उगती है। लेकिन जब आप वही वादे बार बार तोड़ते हो तो आप अपने ही मन में खुद की इमेज को खो देते हो। लोग सोचते हैं कि बाहर की दुनिया से विश्वास पाना सबसे जरूरी है, लेकिन सच्चाई यह है कि अगर आप खुद को नहीं मानते तो कोई दूसरा भी आपको गंभीरता से नहीं लेगा। अपने वादे निभाना आसान नहीं होता, क्योंकि वह आराम के खिलाफ जाता है, वह आपको सीमाओं से बाहर धकेलता है। और जब आप थक जाते हैं, जब मन बहाने बनाने लगता है, तब वही वादा एक कसौटी बनता है जहां आपकी असली नीयत सामने आती है। एक इंसान जिसने खुद से वादा किया हो कि वो हर सुबह 5 बजे उठेगा और उसने सालों तक वो किया हो, वो सिर्फ एक अनुशासित व्यक्ति नहीं होता, वो अपने मन का मालिक बन चुका होता है। उसका आत्मबल इतना मजबूत हो जाता है कि वो जब किसी लक्ष्य को पकड़ता है तो उसे पूरा करके ही छोड़ता है। यही वो इनविजिबल क्वालिटी है जो बाहर से तो नहीं दिखती, लेकिन हर सफल इंसान के अंदर होती है। वो अपने शब्द का मालिक होता है। जो लोग खुद से ही झूठ बोलते हैं, कल से शुरू करूंगा, अब की बार पक्का, बस ये आखिरी बार, वे धीरे धीरे खुद को धोखा देना सीख जाते हैं। और जब ये आदत बन जाती है, तब वो अपनी जिंदगी में कोई भी बड़ी चीज नहीं पकड़ पाते, क्योंकि सफलता सिर्फ प्लान्स और मोटिवेशन से नहीं आती, वो बार बार खुद से निभाए गए वादों से आती है, जिनके पीछे संकल्प होता है, तप होता है और वो खुद से टकराने की ताकत होती है। अगर तुम वाकई अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो बाहर किसी को बदलने की जरूरत नहीं, सिर्फ खुद से एक छोटा सा वादा करो और उसे निभाने के लिए जान लगा दो। रोज सुबह उठकर खुद को याद दिलाओ कि तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसी और को नहीं, खुद को दी गई बात को निभाने की है। और जब तुम 1, 2, 3 वादों को पूरा करने लगते हो, तब तुम खुद पर गर्व महसूस करने लगते हो। और वही गर्व, वही आत्मसम्मान तुम्हें हर उस मुकाम तक ले जाता है जिसकी तुमने कभी सिर्फ कल्पना की थी। याद रखो, दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति वो होती है जो अंदर से स्थिर होती है। और वो स्थिरता तब आती है जब तुम्हारा मन, तुम्हारी आत्मा और तुम्हारे कर्म सब एक ही दिशा में चलते हैं। यह एकता तब बनती है जब तुम खुद से झूठ बोलना बंद करते हो, जब तुम खुद से किए गए हर छोटे बड़े वादे को निभाने का प्रयास करते हो, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। तो अगली बार जब तुम खुद से कोई वादा करो तो उसे सिर्फ शब्द मत समझना, उसे अपनी आत्मा से जोड़ देना, क्योंकि वो वादा ही तुम्हारा आईना बनेगा। और अगर तुम उस आईने को कभी झूठा नहीं बनने दोगे तो यकीन मानो, ये दुनिया तुम्हारे सच को सलाम करेगी। जिंदगी की भीड़ में हम सब कहीं खो जाते हैं। किसी ने हमारे सपनों पर हंसी उड़ाई थी, किसी ने हमारी मेहनत को देखा ही नहीं, किसी ने हमें मौका नहीं दिया, तो किसी ने हमारी चुप्पी को कमजोरी मान लिया। और इन सब के बीच हमने भी एक दिन खुद को मान लिया आम, एक ऐसा इंसान जो बस जी रहा है, सांस ले रहा है और उसी भीड़ का हिस्सा बन गया है जिससे वो कभी अलग होना चाहता था। लेकिन आज इन 12 गुप्त बातों को जानकर अब तुम्हारे पास वो हथियार हैं जो तुम्हें उस भीड़ से अलग कर सकते हैं, बशर्ते तुम हिम्मत करो। हिम्मत उस डर को पहचानने की जो तुम्हें हर रात भीतर से खाता है, और फिर उसी डर से लड़े बिना सोए नहीं। अब वक्त आ गया है कि तुम उन आदतों को पहचानो जो तुम्हें पीछे खींच रही हैं। अब वक्त है उन रिश्तों को तोड़ने का जो सिर्फ तुम्हें तोड़ते आए हैं। अब वक्त है उन वादों को निभाने का जो तुमने खुद से किए थे और फिर खुद ही तोड़ दिए थे। तुमने काफी देर तक सबका कहा माना है, अब खुद की सुनने का वक्त है। तुमने दुनिया की शर्तों पर जी लिया, अब अपनी शर्तों पर जीने की बारी है। क्योंकि अगर तुम आज नहीं बदले तो आने वाला कल फिर से वही होगा, अधूरा, थका हुआ और पछतावे से भरा। यह वीडियो कोई जादू नहीं है, यह सिर्फ एक आईना है जिसमें तुम्हें वो चेहरा दिखेगा जो तुम्हारे भीतर हमेशा था, लेकिन तुमने कभी ध्यान से देखा नहीं। वो चेहरा जिसे ठुकराया गया, गिराया गया, लेकिन जिसने हार नहीं मानी। और अगर आज तुमने उस चेहरे को पहचान लिया तो यकीन मानो, अब कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। क्योंकि जो इंसान खुद को समझ गया, खुद पर भरोसा करना सीख गया, वो फिर इस दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। इसलिए उठो, सिर्फ सोचो मत, कुछ बदलो। सिर्फ सुनो मत, खुद को बोलने दो, सिर्फ देखो मत। अब कुछ ऐसा करो कि दुनिया तुम्हें देखे और कहे, ये वही इंसान है जो कल तक चुप था, आज तूफान बन गया है। अब तुम भी अपनी कहानी के लेखक बनो और उसे ऐसा लिखो कि एक दिन जब लोग तुम्हें याद करें तो सिर्फ तुम्हारी सफलता नहीं, तुम्हारी यात्रा से प्रेरणा लें। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।